नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर। मैं योगेश धाकड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। देखिए, हमारी जो चर्चा चल रही थी वो बायोलॉजी को लेकर चल रही थी और अपने 12th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अर्थात पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ बातें कर ली थी इससे पहले 2 वीडियो में। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो वो जाकर देखे। ठीक है, देखिए उसमें हमने जो बातें करी थी कि हमने एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं, अर्थात आपके फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो ही आपके एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। ठीक है ना, वो आपको बताया था। दूसरी चीज बताई थी कि बॉट फ्लावर जो होता है या पुष्प जो होता है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कौन कौन से उसके एसेसरी पार्ट होते हैं और कौन कौन से उसके फर्टाइल पार्ट होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें बताई थी। फिर उसके बाद हमारी बातें जो हुई थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर हुई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, वो सारी बातें भी हो गई थी। फिर हमारी नेक्स्ट जो पॉइंट आया था वो पॉइंट था आपका कि जो आपके जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मुख्य घटना होती है। ठीक है, और आपको पढ़ने थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इवेंट्स थे उनको लेकर। तो इसमें मुख्य घटना आपने फर्टिलाइजेशन तो देख ली थी, ठीक है ना। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले के कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 इवेंट्स चलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड आता है आपका फर्टिलाइजेशन और थर्ड आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं निषेचन पूर्व घटनाओं को लेकर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिन्हें हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है ना। निषेचन पूर्व घटनाएं भी देखिए, आपको भी पता है कि आपको मैंने नर भाग और मादा भाग के बारे में बताया था, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बता दिया था। तो पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और उसके बाद किसमें चर्चा करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। किसकी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अर्थात निषेचन पूर्व घटनाओं की। तो देखिए आपके इवेंट्स इन एंड्रोशियम अर्थात पुमंग जो होता है उस पुमंग में निषेचन से पूर्व कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ही पता है कि एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम यहीं से उठा लेते हैं। एंड्रोशियम की इकाई जो होती है या इसके एक सदस्य को अपन क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टामेन। ठीक है, ये स्टामेन जो होता है बेटा ये 2 भागों में विभाजित होता है। स्टामेन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 भागों में विभाजित होता है। देखो पहला जो भाग आता है वो आता है आपका स्लेंडर स्टॉल्क। ठीक है, स्लेंडर स्टॉल्क। ठीक है, जिसे आप बोलते हो पू तंतु। क्या कहते हो, पू तंतु, या इसी को इंग्लिश में कहते हो आप फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, दूसरा जो आता है ये आपका कैसा होता है, स्लेंडर स्टॉल्क मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, बेलनाकार भाग होता है। ठीक है ना, पतली नली जैसा। इसी तरह से आपको दूसरा भाग जो आता है वो कौन सा आता है, लोब्यूलर पार्ट आता है, लोब्यूलर पार्ट आता है जिसका नाम क्या होता है, एंथर। क्या होता है, एंथर। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा होता है, एंथर। एंथर ही याद रखना, ठीक है, क्योंकि पुमंग, परागकोश वगैरह हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से संरचना होती है आपकी कि देखिए जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट। मैं इधर दिखा देता हूं ताकि इधर कॉमन दिखा सकूं आपको, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट बोले तो पूतंतु, पूतंतु। ठीक है, इधर ये इस जगह ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लोब्यूलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, लोब्यूलर पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस लोब्यूलर पार्ट को क्या नाम देते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। अब देखिए पूतंतु जो है, फिलामेंट जो है, फिलामेंट को लेकर एक बात याद रखना, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि फिलामेंट जो होता है इसका देखिए ये वाला एंड जो है, ठीक है, ये नीचे वाला एंड जो है, इस एंड को बोलते हैं अपन बेटा प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, या इसी को बोलते हैं समीपस्थ सिरा। कौन सा सिरा, समीपस्थ सिरा। ठीक है, और ये वाला होता है इसको बोलते हैं अपन डिस्टल एंड। कौन सा एंड, डिस्टल एंड, या इसी को बोलते हैं अपन दूरस्थ सिरा। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि भाई पूतंतु जो होता है इसका दूरस्थ सिरा कहां से जुड़ा होता है और इसका समीपस्थ सिरा कहां से जुड़ा होता है।
तो देखो याद रखना, इसका डिस्टल सिरा जो है, डिस्टल एंड जो है, ये डिस्टल एंड आपको भी दिख रहा होगा एंथर से। तो आप लिख सकते हो इसमें ये किससे कनेक्ट होता है बेटा, एंथर से कनेक्ट होता है, कनेक्ट, ठीक है ना, एंथर से जुड़ा होता है। और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है, समीपस्थ सिरा, ये या तो आपके किससे जुड़ा होगा बेटा, थैलेमस से। किससे जुड़ा होगा, थैलेमस, थैलेमस, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, पुष्पासन। क्या कहते हो, पुष्पासन। या आप लिख सकते हो इसमें, या आप लिख सकते हो इसमें पेटल। पेटल कब, कि पेटल कब, पेटल से कब जुड़ा होगा, एपीपेटल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, एपीपेटल कंडीशन में। भी बताता हूं एपीपेटल कंडीशन क्या होती है, एपीपेटल कंडीशन में। एपीपेटल कंडीशन का मीनिंग होता है जब आपका फिलामेंट जो होता है, जब आपका फिलामेंट जो होता है या पुंकेसर जो होता है, ठीक है, स्टामेन का अर्थ क्या होता है, पुंकेसर, हिंदी में बोलते हैं इसको पुंकेसर, ठीक है ना। तो फिलामेंट जो होता है या पुंकेसर जो होता है, जब किससे जुड़ा होता है, पेटल से जुड़ा होता है, तो उन फ्लावर्स में उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एपीपेटलस, ठीक है। तो आपका याद रखना, फिलामेंट का डिस्टल एंड हमेशा वो प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होगा, या तो थैलेमस से या एपीपेटलस से। क्लियर है बात, ये दो बात आपके समझ में आ गई होंगी। उसके बाद बात करते हैं कि स्टामेन जो है, स्टामेन की संख्या जो होती है, स्टामेन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी ने दे रखा है। संख्या की बात करें तो संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न जातियों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, भिन्न भिन्न, ठीक है ना। मतलब आपकी डिफरेंट स्पीसीज जो होंगी उनमें इनकी नंबर्स ऑफ स्टामेन जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्लियर है बात। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद देखिए, अपन सबसे पहले स्ट्रक्चर जो पूतंतु जो है, ये आपकी स्ट्रक्चर जो होती है ये कंप्लीट होती है। थोड़ा सा याद रखना है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, सिलेंडर स्टॉल, या ठीक है, बेलनाकार पार्ट होता है। इसका दूरस्थ सिरा जो होता है, डिस्टल एंड जो होता है वो एंथर से जुड़ा होता है। और इसका प्रॉक्सिमल एंड जो होता है ये किससे जुड़ा होता है, थैलेमस से। इसकी हाइट वगैरह जो है वो डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग फ्लावर में इसकी हाइट जो है किसकी, फिलामेंट की, अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी बात करते हैं अपन भाई एंथर की। हाँ, एक और चीज, फिलामेंट जो होता है ये कैसा भाग होता है बेटा, सर्टाइल होता है। कैसा होता है, सर्टाइल, अर्थात निषेचन में भाग नहीं लेता है। स्टाम, देखो एक चीज याद रखना, अगर स्टामेन अगर पूछा जाए, ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हो और स्टामन यदि पूछा जाए तो स्टामन तो आपका कंप्लीट, आप क्या करोगे, इसको फर्टाइल बोलोगे। लेकिन आपको इन दोनों में कंपेयर करा जाए कि पूतंतु में अर्थात फिलामेंट में और एंथर में यदि पूछा जाए कि कौन सा सर्टाइल है कौन सा फर्टाइल है, मतलब कौन सा निषेचन में भाग लेगा कौन सा नहीं लेगा, तो आपका पूतंतु सर्टाइल है मतलब निषेचन में भाग नहीं लेगा, एंथर आपका निषेचन में भाग लेगा, मतलब निषेचन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, इसके अंदर ही सारी संरचनाएं बनेंगी आपकी। क्लियर है। तो देखिए एंथर की बात करी जाए तो एक टिपिकल एंथर जो होता है बेटा, एक टिपिकल एंथर, ठीक है ना, वो कैसा होता है, वाई लोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, वाई लोब्ड या द्विपालीवत, द्विपालीवत संरचना होती है, ठीक है। और इसकी प्रत्येक पाली में, ठीक है ना, इस तरह से देखिए, ये बात, ये वाला हिस्सा जो है, देखो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ये हो गई पहली पाली और ये कौन सी हो गई, दूसरी पाली, ठीक है ना, पहला लोब और दूसरा लोब, ठीक है ना, द्विपालीवत संरचना होती है। और इसकी दोनों पालियों, मतलब इसकी हर पाली में, हर एक पाली में कितने थीका होते हैं, दो थीका होते हैं। कितने, दो थीका, बोले तो दो कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं, दो कोष्ठक। देखो ये दिख रहा होगा आपको, कितने कोष्ठक हैं, हर पाली में एक कोष्ठक ये रहा और सेकंड कोष्ठक ये रहा, ठीक है ना। कितने कोष्ठक होते हैं, दो कोष्ठक होते हैं, ठीक है ना। और इसी पोजीशन को कि एक पाली में दो कोष्ठक प्रेजेंट होते हैं, इसी पोजीशन को अपन बोलते हैं डाइथिकस। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डाइथिकस कंडीशन, ठीक है ना। यहां तक बात आई समझ में। एक आपको याद रखना है, आपकी जो मालवेसी फैमिली होती है, ओनली एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, कौन सा है, नाम क्या है, मालवेसी फैमिली। कौन सी फैमिली, मालवेसी फैमिली, ठीक है। तो मालवेसी फैमिली का जो परागकोश जो होता है, अर्थात जो एंथर जो होता है, ये कैसा होता है, यूनिलोब्ड, मतलब एक पालीवत, एक पालीवत होता है। क्लियर है बात, एक पालीवत होता है। दूसरी बात, इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, केवल दो कोष्ठक होते हैं,
मतलब दो थीका होते हैं। इधर देखिए दो कोष्टक में बोल रहा हूँ बेटा, एक लोब में बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना सा याद रखना। तो टोटल कोष्टक कितने हो गए? चार। टोटल कोष्टक कितने हो गए? टोटल थीका कितने हो गए? टोटल थीका, टोटल थीका कितने हो गए? फोर। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें एक थीका को क्या बोलते हैं? प्रत्येक थीका को, एक थीका को मैं इधर इधर दिखा देता हूं। जो ये एक थीका है, इस एक थीका को क्या नाम दिया जाता है? माइक्रो स्पोरेन जीएट, या इसी को हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। ठीक है। अब देखिए आप बताइए कितने थीका है? टोटल चार थीका है। ठीक है, तो ये कितने थीका? वन, टू, थ्री, फोर। तो ये पोजीशन आपकी कौन सी हो जाएगी? एक टिपिकल जो एंथर है वो कैसा होगा आपका? टेट्राथीकस। कैसा होगा? टेट्राथीकस। टेट्राथीकस, या इसी को बोल सकते हैं चतुष्क लघु बीजाणुधानी। चतुष्क लघु बीजाणु धानी युक्त। क्लियर है? चतुष्क लघु बीजाणु धानी युक्त होगा। देखिए फिर से देखिए, अपन चर्चा कर रहे थे किसकी? एंथर की। एंथर जो होता है कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके हर लोब में कितने थीका प्रेजेंट होते हैं? दो थीका प्रेजेंट होते हैं। ये पोजीशन को, इस स्थिति को बोलते हैं डाइथीकस। टोटल थीका जो हो गए वो कितने हो गए? चार हो गए, क्योंकि एक लोब में दो तो दो लोब में चार। कितने हो गए? चार थीका हो गए। और ठीक है, या इसी को बोलते हैं अपन टेट्राथीकस, या इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। थीकस भी बोल सकते हो, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। कि माइक्रोस्पोरेंजिएट, एक माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो टोटल कितनी है? चार माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो क्या हो गया? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट स्थिति, चतुष्क लघु बीजाणुधानी युक्त स्थिति हुई आपकी है। याद रखना ये बेटा, जो लोब होते हैं, दोनों लोब जो होते हैं, ये टिश्यू के एक ऊतक के माध्यम से जुड़े होते हैं। और उस ऊतक का नाम क्या है? कनेक्टिव। क्या नाम है? कनेक्टिव। क्लियर बात? यहां तक बात आई समझ में आपके? ये क्या नाम है? कनेक्टिव नाम है। ठीक है। और दूसरा याद रखना कि इनके बीच में, देखिए इस जगह पर, ये वाली जगह देख लीजिए, यहाँ पे ये वाली पोजीशन देख सकते हो, या देखिए इसमें देख सकते हो। इसमें ये वाली आपको ये वाली चीज दिख रही होगी, ये वाली पोजीशन। ठीक है ना? कि इनके बीच में क्या पाई जाती है? एक अनुप्रस्थ दरार। और इस अनुप्रस्थ दरार के पास क्या पाई जाता है? आपका लाइन ऑफ डेहाइसेंस। लाइन ऑफ डेहाइसेंस, अर्थात प्रस्फुटन स्थल। क्या बोलते हैं इसको? प्रस्फुटन, प्रस्फुटन स्थल कहते हैं। ठीक है ना? लाइन ऑफ डेहाइसेंस। और इसको एक वर्ड में पता है क्या बोलते हैं? इसको एक वर्ड में बोलते हैं बेटा स्टोमियम। क्या बोलते हैं इसको? एक वर्ड में स्टोमियम। लाइन ऑफ डेहाइसेंस का मीनिंग है बेटा कि जो जो आपका एंथर जो है, एंथर का डेहाइसेंस जो होगा वो कहां से होगा? हमेशा स्टोमियम वाली जगह से होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें आप याद रखनी है। अब देखिए कि आपको माइक्रोस्पोरेंजिएट जो है, ठीक है, आपकी जो माइक्रोस्पोरेंजिएट जो है, इस एक भाग को मैंने, ये जो पूरा भाग है, ये वाला भाग जो है, इसको इधर बना दिया है। एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिएट जो होती है, या एक लघु बीजाणुधानी जो होती है, उसमें आपको कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती हैं? उन संरचनाओं में जो कोशिकाएं हैं, या जो वो संरचनाएं हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, वो सारी चीज देखते हैं। तो देखिए आप देखोगे कि जो आपकी माइक्रोस्पोरेंजिएट जो है, इस माइक्रोस्पोरेंजिएट जो होती है लगभग कैसी होती है? गोलाकार संरचना होती है। लगभग कैसी होती है? गोलाकार संरचना होती है, पहली बात। दूसरी बात आती है, इस गोलाकार संरचना में कितनी लेयर्स दिखाई देंगी आपको? चार बॉल लेयर्स दिखाई देंगी। चार क्या दिखाई देंगी बेटा? चार बॉल लेयर्स आपको दिखाई देंगी। इसमें सबसे बाहर की जो लेयर होगी, इस लेयर का नाम क्या होगा? एपिडर्मिस। क्या नाम होगा? एपिडर्मिस नाम होगा। उसके बाद जो इसमें दूसरी लेयर जो होगी, उसको बोलेंगे अपन एंडोथीशियम। क्या बोलेंगे? एंडोथीशियम। ठीक है ना? और उसके बाद एंडोथीशियम के अंदर जो लेयर होगी, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपन मिडल लेयर। क्या बोलेंगे? मिडल लेयर कहेंगे। ठीक है ना? और मिडिल लेयर के बाद सबसे आंतरिक इनर मोस्ट लेयर जो होती है, उसका नाम होता है टेपिटम। क्या नाम होता है? टेपिटम।
और टेपिटम के अंदर जो टिश्यू होता है, टेपिटम के अंदर जो पोर्शन होता है, ठीक है, मतलब टेपिटम सबसे अंदर मोस्ट लेयर हुई, टेपिटम के अंदर, टेपिटम के मतलब बाद में, वैसे अंदर मतलब है कि टेपिटम ने घेर रखा है, ठीक है ना, टेपिटम के बाद में एक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं अपन स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू, या इसी को बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक। क्लियर है बात? ये आपको संरचना है, ये आपको पता होना चाहिए, ये डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें आप देखो, ये वाली संरचना जो है, ये वाली संरचना कौन सी हो गई, डायग्राम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम इस चैप्टर से आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। और आजकल तो आपको पता है नीट में भी भाई डायग्राम दे देते हैं, और इसको जिसका नामांकन होता है उसको गायब कर देते हैं और पूछ लेते हैं भाई नामांकन की, भाई ये सब ये चीज जो है ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है बेटा कनेक्टिव, कनेक्टिव वाला भाग है, ठीक है ना। मतलब आपके देखो एक स्पोरेंज, एक लोब ये हो गया और एक लोब इधर वाला हो गया, ठीक है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये हो गई, दो ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चार ये हो गई। तो मतलब ये वाली स्थिति कौन सी है, ये एक क्या है, ये एक पूरी लघु बीजाणुधानी, क्या है, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। ये आपको बता ही दिया लाइन ऑफ डिआइसेंस। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हैं ये क्या है, पोलन है। कौन सी संरचनाएं हैं ये, पोलन है। क्लियर है बात? यहां तक बात आई आपकी समझ में? देखिए एक बार पूरा मैं रिवाइज कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं जो आपका क्या है, आपके जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है अर्थात लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना शुरू करूंगा। देखिए अपन ने सबसे पहले बात करी थी, निषेचन पूर्व घटनाएं चल रही थी अर्थात प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहे थे, जिसमें आपको पहले पढ़ रहे थे अपन एंड्रोशियम में कि पुमंग में कौन कौन से इवेंट होते हैं। जिसमें आता है सबसे पहले आता है कि एंड्रोशियम की इकाई को, ठीक है ना, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टामेन। क्या बोलते हैं, स्टामेन या पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है इस तरह से संरचना होती है। इस पुंकेसर में आपको दो भाग दिखाई देंगे, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर स्टॉल जो होगा इसको बोलेंगे अपन पूतंतु या फिलामेंट बोलेंगे, और लोब्यूलर पार्ट जो होगा इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, एंथर कहेंगे। क्लियर है? फिलामेंट के बारे में कुछ बताया था कि फिलामेंट का डिस्टल एंड एंथर से जुड़ा होता है, फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड जो होता है वो किससे, थैलेमस से या पेटल से जुड़ा होता है। पेटल से कब, एपीपेटलस कंडीशन में, ठीक है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन था आपका। उसके बाद बात बताई थी कि जो फिलामेंट होता है कैसा होता है, शर्टाइल, एंथर जो होता है फर्टाइल। अब एक टिपिकल एंथर जो होता है वो याद रखना है बाइलोब्ड, द्विपालीवत और चतुकोष्ठ। द्विपालीवत बोल सीधा ही बोल सकते हो आप, द्विपालीवत व चतुकोष्ठ की है, ठीक है ना। चतुकोष्ठ के मतलब कि दो पालियां होती हैं और चार कोष्ठक होते हैं, ठीक है। तो द्विपालीवत या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। एक लोब्ड में, एक लोब बोल रहा हूं मैं, एक लोब में कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, दो थीका। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, डाइथिकस। टोटल थीका कितने होते हैं, टोटल कोष्ठक कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक है ना। और ये स्थिति आपकी कहलाती है टेट्रा स्पोरेंजिएट, क्योंकि एक थीका को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिएट। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट या चतुष्क लघु बीजाणुधानी युक्त होता है आपका एक एंथर। क्लियर है बात? लेकिन फिर मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, कौन सा, मालवेसी फैमिली का बताया था, कि जो मालवेसी फैमिली होती है, इस मालवेसी फैमिली का जो एंथर होता है वो कैसा होता है, एक पालीवत होता है, और इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, केवल दो कोष्ठक होते हैं, केवल मालवेसी फैमिली में होता है, ठीक है। उसके बाद बताया था कि जो आपके दोनों ठीक, जो दोनों लोब जो होते हैं एक टिश्यू से कनेक्ट होते हैं जिसका नाम होता है कनेक्टिव, ठीक है। अगर आप पूरे एंथर की आप कौन सी काटते हो, टीएस, ट्रांसफर सेक्शन जब करते हो तो इस तरह से आपको संरचना दिखाई देती है। इस संरचना में आपको लगभग जो एक एंथर जो है लगभग कैसा दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है, राउंड शेप में दिखाई देता है, जिसमें कितनी, चार बॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे एक्सटर्नल बॉल लेयर जो होती है या आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर आती है, उसका नाम होता है एंडोथीसियम, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट इनर मोस्ट बॉल लेयर जो होती है उसका नाम होता है टेपिटम, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेपिटम के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, ठीक है, टेपिटम। और सबसे लास्ट में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू या बीजाणुजन ऊतक। ये बीजाणुजन ऊतक जो होता है, ये बीजाणुजन ऊतक जो होता है, इसमें जो सेल होती हैं उन सेल को बोलते हैं अपन पॉलिन मदर सेल या स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, पॉलिन मदर सेल या स्पोर मदर सेल कहते हैं। इस तरह से ये आपकी संरचना कंप्लीट होती है, ठीक है। अभी डिटेल बाकी है कि भाई एपिडर्मिस के बारे में, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम और स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में
अभी बाकी है। तो अभी ये डायग्राम और ये डायग्राम, 3 डायग्राम आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आपका एंथर के बारे में कुछ ऊपर-ऊपर से जानकारियाँ हो चुकी हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।